ग्रहों की गति से केपलर का नियम चल रहा था, जिसमें दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो इसका वेग बढ़ जाता है। और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो इसका वेग क्या होगा, घट जाएगा। नजदीक होगा तो बढ़ रहा है, तो दूर होगा तो घट जाएगा। दूसरा नियम लिख लिया हो तो तीसरा लिखो। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है, एक चक्कर जितने समय में लगाता है, समय में लगाने का मतलब क्या, इसका परिक्रमा काल दिया गया है। ठीक, देखिए, एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह जितना चक्कर लगाता है उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण काल। चक्कर जितने समय में लगा रहा है, और इस परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह के औसत दूरी के अनुक्रमणानुपाती बराबर होता है। इसी बात को लिख लीजिए। परिक्रमण काल का वर्ग का मतलब टी स्क्वायर। सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के बराबर होता है, घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ, अगर परिक्रमण काल दूर होगा तो इनकी औसत दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। लिख लीजिए, अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का, अर्थात सूर्य से अधिक दूर ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक होता है। पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, अगर इनकी सूर्य से दूरी अधिक होगी, किसकी, ग्रह की, तो इनका चक्कर लगाने का समय भी अधिक होगा। जितनी दूर सूर्य से ग्रह होगा उतनी ही अधिक दूरी चक्कर लगाने में इनको समय लगेगा। यही तो कह रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है
कि जितनी दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अगर दूरी अधिक तो समय अधिक लगेगा, दूरी कम तो समय कम लगेगा। लिखिए, नोट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह ध्रुव बुध का परिक्रमा काल सूर्य से निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है। सूर्य से निकटतम, नोट डाल के लिखिए, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना दिन है भैया? अब बुध का परिक्रमण काल कितना दिन है? 88 दिन है। तथा वरुण का परिक्रमण काल 165 दिन होता है। 100 सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन तथा वरुण का परिक्रमण काल 165 दिन होता है। नोट डाल के लिखिए, IAU एक संस्थान है जिन्होंने पहले 9 ग्रह थे, यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए वरुण का दूरस्थ ग्रह हो गया सूर्य का। ठीक, लिख लीजिए IAU, नोट डाल के लिखिए, IAU संस्थान है। IAU क्या हो गया? लिखो, लिखो IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए सूर्य का दूरस्थम ग्रह, इसीलिए सूर्य का दूरस्थतम ग्रह कौन हो गया? वरुण है। कौन है? वरुण है। उतारो। अब लिखिए भूअस्थायी उपग्रह। भूअस्थायी उपग्रह, भूअस्थायी उपग्रह हेडिंग डालिए, भूअस्थायी उपग्रह। लिखिए, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबोत्तल में, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबोत्तल में ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबोत्तल में पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। देखिए, परिक्रमा करता है,
पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। तो 24 घंटे के ही बराबर ये भी गति करता है। लिखिए, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? पश्चिम से पूर्व। तो भू-अस्थायी उपग्रह भी किस दिशा में गति कर रहा है? पश्चिम से पूर्व। जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है, भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। बिल्कुल हुई, पृथ्वी की नहीं, सूर्य के। भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे और उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाएंगे। आगे लिखिए, भू-अस्थायी यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा कितनी ऊंचाई पर? इसको ध्यान रखना, सुनाना भी पड़ेगा। अब समझ में आ गई इसकी ऊंचाई कितनी है। अर्थात ग्रह पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगा रही है और भू-अस्थायी उपग्रह क्या कर रहा है? पृथ्वी के चक्कर पश्चिम से पूरब दिशा में लगा रहा है। ठीक, अर्थात पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और भू-अस्थायी उपग्रह 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित होकर के किसका चक्कर लगा रहा है? पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। उतारो फटाफट। अब हेडिंग डालिए दाब। दाब और आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इस पर चर्चा कल करेंगे। दाब और प्लवन का सिद्धांत पढ़ाने के बाद सीधा प्रकाश पे आ जाएंगे, क्योंकि दाब पढ़ाना इससे जरूरी है क्योंकि वायुमंडल में फाउंटेन की प्याई स्याही जो बहती है पेन, उसको बताना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। दाब से क्वेश्चन बनता है, अगर बाल्टी में कोई बर्फ तैर रही है और इधर जाए तो उसका पानी में क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे प्लवन का सिद्धांत भी बताना जरूरी है। तो कुछ पॉइंट है जिसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, भले ही आर्मी का वैसी क्यों ना हो। इसलिए इन पॉइंटों को बचा के फिर प्रकाश पे आएंगे। पहले प्लवन का सिद्धांत और इसका दाब का नियम। ठीक।